यूट्यूब चैनल ऑफ ZA Academy। तो आज आपके लिए एक अनाउंसमेंट है हमारे पास, और वो ये है कि हम अपना 11th का बैच, ऑफलाइन बैच जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड मंडे से हमारी जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर लगना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें कि इंग्लिश आपको मैं पढ़ाऊंगी और बाकी की सारी फैकल्टी आपको यहाँ पर दिख रही है। आप तो जानते ही होंगे, उनके लेक्चर्स भी आपने देखे ही होंगे। ओके, सो एनरोल एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि अभी सिलेबस आपका मिस नहीं हुआ है। नाउ ये हमारा टाइम टेबल है यूट्यूब का। लाइक इट वाज ऑलरेडी अनाउंस्ड बिफोर कि आज ट्यूसडे टेंसेस का सेकंड पार्ट मैं पढ़ाने वाली थी। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द प्रेजेंट टेंस। मैंने प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट पढ़ा दिया है, कंटिन्यूअस हो गया है, परफेक्ट टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर दिया है, और आज हम पास्ट टेंस में जंप इन करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कैसे कैसे चीजें बदलती हैं। जैसा कि मैंने पिछले आपको लेक्चर में ये बताया था कि टेंसेस जो है ना वो आपको बताते हैं कि कौन सा एक्शन कब हुआ है विदाउट गिविंग यू द एग्जैक्ट टाइम, राइट। वहीं से हम पिकअप करेंगे। सो दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंसेस। पहला वाला आप देख रहे हो कि सिंपल पास्ट टेंस है। ये आपको क्या बताता है? ये पास्ट में ही जो एक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं ना, कि आपने पास्ट में कोई एक्शन किया था, वो कंप्लीट हो गया, तो आप उसको किस टेंस में बोलोगे? सिंपल पास्ट टेंस में बोलोगे। लेट्स बिगिन विद सिंपल पास्ट। ये मैंने टेबल करके बना दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर समझ में आए। और हमने पिछली मर्तबा भी हमने ईट वर्ब इस्तेमाल किया था, और आज भी हम ईट से ही कंटिन्यू करेंगे। ईट ही वर्ब लेकर हम अलग अलग टेंसेस में डालेंगे, ताकि जब आप कंपैरेटिव स्टडी करो, जब आप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सबको एक साथ पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वर्ब के फॉर्म्स कैसे कैसे हर टेंस में चेंज हो रहे हैं। ओके, तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे हम स्टार्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से। तो जैसा कि मैंने बताया, सिंपल पास्ट टेंसेस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पास्ट में ही कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। अब इस टेंस में हमारा कौन सा वाला वर्ब यूज होता है? अब जो लोग नए हैं, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, उनको मैं ये बता दूं कि हमारे वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं: V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो V1 ईट है, जो कि प्लूरल वर्ब माना जाता है। V2 इसका होता है एट। V3 is eaten, V4 is eating and V5 is eats, right? और सिंपल पास्ट टेंस में जो हमारा फॉर्मूला लगता है ना, जैसे हर टेंस में हर टेंस का अपना अपना फॉर्मूला होता है, ठीक उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस में भी एक फॉर्मूला होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में देख के वर्ब का जो फॉर्मूला होता है उसको देखकर हम पकड़ते हैं कि अच्छा ये वाला जो टेंस है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बताया था कि इज एंड आर लगता है, और उसके साथ वर्ब का 4th फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज होता है। ठीक उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस का भी फॉर्मूला है, और उसका क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, है ना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म मानते हैं। कभी भी किसी एमसीक्यू में या फिर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ना कि जैसे फॉर एग्जांपल ड्रिंक का पास्ट फॉर्म क्या है, तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म बताते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बताते हो, ठीक है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म, बस एक पास्ट फॉर्म करके हम उसको बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पता कहाँ से चल रहा है? मेन बात मैंने क्या बताया था? वर्ब, है ना। द गुड स्टफ लाइज इन द वर्ब। टेंसेस में जो हम पढ़ते हैं ना, टेंसेस में जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट इधर, ऑब्जेक्ट इधर, नथिंग मैटर्स। जब तक आपको वर्ब का फॉर्मूला, वर्ब कैसे कैसे लग रहा है, उस टेंस का फॉर्मूला याद है, उस टेंस के फॉर्मूला में वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, किस ऑक्सिलरी के साथ यूज हो रहा है, ये याद रहेगा, टेंसेस में कोई गलती नहीं, ठीक है। सो द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज एट, राइट। तो हम सबसे पहले अलग अलग प्रोनाउंस के साथ देखते हैं।
आई हो गया, शी हो गया, यू हो गया, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तीनों प्रोनाउंस ले लिए। पास्ट टेंस की सबसे सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये किसी भी प्रोनाउन के साथ वैरी नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। आई के साथ भी एट ही लगना है, आई एट अ मैंगो। शी के साथ भी वही लगना है, शी एट अ मैंगो। यू के साथ भी यू एट अ मैंगो। ठीक है, बस इतनी सी बात है सिंपल पास्ट टेंस की। ठीक है, अब हम जरा देख लें एक चीज तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि पास्ट में जो एक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं वहां पर सिंपल पास्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल, यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स, यानी कि इफ यू इफ लाइक अगर आप याद करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इफ यू रिकॉल दैट, मैंने बताया था कि जो आपकी आदतें होती हैं वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं, पर जो आपकी आदतें होती थी, जो हुआ करती थी, उनको हम कौन से टेंस में बताएंगे? सिंपल पास्ट टेंस में बताएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं रोज स्कूल जाया करती थी, राइट? तो मैं इसको कौन से टेंस में बताऊंगी? सिंपल पास्ट टेंस में बताऊंगी। करेक्ट? तो सेम बात है, सेम हिसाब किताब है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मैं एक सेंटेंस बनाना चाहूँ तो आई वुड से शी went to school every day। ठीक है, she went to school every day। अब मैंने यहाँ पर every day लगाया है तो इसको देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना। करेक्ट? क्योंकि मैंने गो का सेकंड फॉर्म यूज किया है। गो का गो इज द V1 एंड उसका V2 क्या होता है? वेंट होता है, और उसका V3 क्या होता है? गॉन होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ सिंपल पास्ट टेंस आप V2 कौन से वाले टेंस में लगाओगे? सिंपल पास्ट में लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पास्ट हैबिट की बात बता रही हूँ, मैं अपनी एक पास्ट आदत बता रही हूँ कि मैं रोज स्कूल जाया करती थी इन द पास्ट। और अगर मुझे अब अगर ये आदत मेरी अभी भी है तो मैं इसको कैसे बोलूंगी? सिंपल प्रेजेंट वाले टेंस में बोलूंगी, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं रोज स्कूल जाया करती हूँ। तो आपके दो टेंसेस ऐसे हैं जो कि आदतें बताते हैं, और वो दोनों टेंसेस क्या है? एक है सिंपल प्रेजेंट, एक है सिंपल पास्ट टेंस। अगर आपकी पुरानी आदतें हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे, अगर आपकी सॉरी पुरानी आदतें हैं तो आप सिंपल पास्ट टेंस में बताएंगे, और अगर आपकी करंट आदतें हैं तो आप उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। करेक्ट? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने डाले हैं। I received his letter a week ago, she ate an apple। थर्ड आप देख लीजिए, sometimes this tense is used without an adverb of time। ठीक है, in such cases the time may be either implied or indicated by the context। कभी कभी जरूरी नहीं है कि सिंपल पास्ट टेंस जो है ना वो आप एडवर्ब से ही पहचानो। कभी कभी एडवर्ब नहीं लिखा होता है, राइट? जब तक मैं स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस करते हैं ना वो येस्टरडे के कॉन्टेक्स्ट पे करते हैं। येस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो अगर आपको सेंटेंस में येस्टरडे नहीं मिलता है या कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं मिलता है जो कि इस बात को क्लियर कर रहा है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो आप कैसे समझोगे? कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लियरली ये बात हिंटेड रहेगी कि ये जो सेंटेंस जा रहा है ये पास्ट टेंस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ब का जो फॉर्म हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि ये वाला है ना, शी एट एन एप्पल। अब यहाँ पर मैंने येस्टरडे तो नहीं लगाया है, करेक्ट? मैंने क्या लिखा है? शी एट एन एप्पल, उसने एप्पल खाया था। हमें कैसे पता चला कि सिंपल पास्ट है? एट से। ईट का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, V2 यूज हुआ है, तो इससे पता चलता है, क्लियरली हिंटेड। करेक्ट? अब अगर हम किसी पुराने किंग अकबर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली किंग अकबर इज नॉट ही इज नॉट अलाइव नाउ, है ना? वो ही वाज इन द पास्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बात क्लियरली मेंशन नहीं भी है तो भी आपको हिंटेड मिलेगी कहीं ना कहीं।
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड सिंपल पास्ट टेंस. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से वाले एक्शंस को डिनोट करता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स द एक्शंस जो कि पास्ट में ही, है ना, बीते हुए कल में ही कंटिन्यूएशन में चल रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, कल मैं मूवी देख रही थी, ठीक है, तो ये एक्शन जो है ये कंटिन्यूटी में. अब हम इसको कैसे पता लगाएंगे? हाउ डू वी पॉइंट दैट आउट? हमें कैसे समझ में आएगा कि सेंटेंस जो जा रहा है वो पास्ट कंटिन्यूअस जा रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस का क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस was स्लैश वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस was या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. फोर्थ फॉर्म कौन सी वाली हुई? आईएनजी वाली फॉर्म हुई. ठीक है, ये वो वाला आईएनजी नहीं है जो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाते थे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी आता है पर उसके पहले लगने वाले ऑक्सिलरी वर्ब्स अलग होते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म आ रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है? वॉज है और वर है. ठीक है, वॉज किसके साथ लगता है? वॉज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगता है और वर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. ठीक है, नाउ if we have to form a sentence using the exact same formula, और हमने verb क्या लिया हुआ है? each लेकर हम चल रहे हैं verb को. ठीक है, तो I के साथ अगर हम ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करें, क्या करेंगे? सब्जेक्ट हमने लगाया I, सिंगुलर वर्ब उठाएंगे I was, V4 क्या होगा eat का? eating. सिमिलरली दे क्या है? दे तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स, एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन वाला सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, वर. दे वर ईटिंग. आई होप यू गॉट दैट. इसी के साथ साथ हम थोड़ा इन्वर्जन भी कर लेते हैं. सिंपल पास्ट टेंस में आपने देखा होगा आई एट अ मैंगो. ठीक है, इसका इन्वर्जन कैसे होगा? इन्वर्जन का अगर आपको याद है और नहीं भी याद है तो यू कैन ऑलवेज रेफर बैक टू द वीडियो दैट आई मेड इन द पास्ट. तो उसमें मैंने इन्वर्जन का एक रूल बताया था कि आप क्या करोगे? वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एक्सचेंज कर दोगे, तो उससे आपका जो सेंटेंस उसमें इन्वर्जन हो जाएगा आपके सेंटेंस में, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे. ठीक है, तो टेंसेस के साथ साथ इन्वर्जन भी हम करना सीखते जाएंगे, है ना. तो आई एट अ मैंगो में कहीं पर भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिल रहा है, जबकि मैंने बताया था कि अगर आप इन्वर्जन करते हो ना तो आप ऑक्सिलरी वर्ब को ही इधर उधर करते हो, मेन वर्ब को नहीं करते. तो कैसे होता है वो? सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था कि जब ऑक्सिलरी वर्ब आपको नहीं मिलता है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सिलरी वर्ब जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें नहीं मिलता है, तो एक वर्ब वहां पर छुपा हुआ होता है. ठीक है, और वो कौन सा वर्ब होता है? या तो डू होता है या फिर डज होता है. सिमिलरली सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा वाला वर्ब छुपा है? डिड छुपा हुआ है. तो बस इसको हम कर देंगे इन्वर्जन इसका. डिड को आई की जगह पे लिख दिया और आई को डिड की जगह पे लिख दिया, और हमारा सेंटेंस में जो एट आ रहा था और अ मैंगो आ रहा था उसको ठीक उसी तरह हूबहू उतार दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया. ठीक है, similarly in the case of she ate a mango, what do we do? Did she. okay, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, और वो ये है कि जब आप इन्वर्जन करते हो और जैसे कि did फॉर्म आ जाता है जो कि ऑलरेडी वर्ब का सेकंड फॉर्म है. ठीक है, did कौन सा फॉर्म है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है. तो एक सेंटेंस में जो है ना दो V2s नहीं आते, दो वर्ब के सेकंड फॉर्म्स नहीं आते. ठीक है, तो आप क्या कर दोगे? ईट कर दोगे. एट को वापस अपने पुराने फॉर्म में चेंज कर दोगे. जैसे ये वाला भी सेंटेंस है ना, आई डिड एट अ मैंगो, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. ये वाला जो सेंटेंस है दिस इज रॉन्ग. अगर हमें डिड लगा के एम्फेसिस डालना है सेंटेंस पे तो हम क्या करेंगे?
एट हटाएंगे ईट करेंगे। और अगर हमें नॉर्मल सिंपल पास्ट सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, एट रहने देंगे और डिड हटा देंगे, आई एट अ मैंगो। ठीक है, तो इन्वर्जन कैसे हुआ, डिड आई ईट अ मैंगो, डिड शी ईट अ मैंगो। दिस इज हाउ यू डू दी इन्वर्जन ऑफ द सिंपल पास्ट टेंसेस। ठीक है, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस में भी देख लें कैसे आखिर इन्वर्जन होना है। तो हमने क्या सेंटेंसेस बनाए हैं, आई वॉज ईटिंग और दे वर ईटिंग, इसमें हमें ऑक्सिलरी वर्ब का कोई टेंशन लेना ही नहीं, हमें उसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब हमारे सामने बिल्कुल मौजूद है। और वो क्या है, ये वॉज है, ये वर है, मेन वर्ब ईटिंग ईटिंग हो गया। ठीक है, तो हमें पलटना किसको है, इन दोनों को। ठीक है, तो क्या बनेगा, वॉज आई ईटिंग, ये कर दिया हमने इन्वर्जन और वो लगाया हमने क्वेश्चन मार्क। दे का क्या हो जाएगा, वर दे ईटिंग, लग गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमने कवर कर लिया सिंपल पास्ट टेंस और हमने कर लिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट टेंस उन एक्शंस के लिए होता है जो एक्शंस आपके पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस तो आपका पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन के लिए होता है, बट पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या मसला है, उसमें हम एग्जैक्टली करते क्या है पहले हम वो समझेंगे। डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, मतलब वो एक्शन कंप्लीटेड तो है पर वो एक सर्टेन मोमेंट के पहले कंप्लीट हुआ है। हम वैसे एक्शंस के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज्यादा हमको इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हम पास्ट में ही हुए दो एक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट में दो एक्शन हुआ है और अब हमें बताना है कि कौन सा वाला एक्शन पहले हुआ था, कौन सा वाला एक्शन बाद में हुआ था। तो ये हम किस में बताएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से बताएंगे। पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम सेंटेंस में कैसे डालेंगे, बहुत आसान है। ऑफ कोर्स द ब्यूटी ऑफ द पास्ट टेंस इज दैट उसका फॉर्मूला हर सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल सेम रहता है। तो पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग क्लॉजेस को कैसे जोड़ते हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो आई हैड ईटन अ मैंगो। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा फॉर्मूला और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हैड ईटन अ मैंगो, तो ये वाला एक्शन भी पास्ट में हुआ है पर ये वाला एक्शन पास्ट में एक सर्टेन टाइम से पहले हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, करेक्ट। इसके अलावा शी हैड ईटन अ मैंगो, करेक्ट, बहुत आसान है। अब थोड़ा सा हम इन्वर्जन देख लेते हैं, इन्वर्जन कैसे होना है, कुछ नहीं करना है इसमें, इन्वर्जन बहुत आसान है पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी और इसको उठा के इधर पलटेंगे, इसको उठाकर उधर पलटेंगे और हो गया हमारा इन्वर्जन। और हम बना देंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि हैड आई ईटन अ मैंगो, गुड इनफ। हैड शी ईटन अ मैंगो, ये हो गया हमारा इन्वर्जन। ठीक है, अब जो मैं अलग अलग क्लॉजेस की बात कर रही थी, दो एक्शंस की बात कर रही थी, वो मैं कहाँ पे कर रही थी, किस वजह से कर रही थी, हम वो देखते हैं। ये देखिए,
पास्ट में हुए हुए एक्शंस को बताना, जो पास्ट में हुए हुए कंप्लीटेड एक्शंस हैं उनको बताना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिंपल पास्ट टेंस भी बता देता है। बट पास्ट परफेक्ट की जरूरत हमें तब पड़ती है कि जब पास्ट में ही हमारे दो एक्शंस हुए हैं, ठीक है, पास्ट में मैंने ये काम भी किया था और ये काम भी किया था, अब हमको बताना है कि कौन सा वाला एक्शन पहले हुआ था और कौन सा वाला एक्शन बाद में हुआ था। तो वो हम किसकी मदद से बताएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्प से बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, if two actions happened in the past, it may be necessary to show which action happened earlier than the other. हमें दिखाना पड़ेगा ना, अगर पास्ट में ही दो एक्शंस हुए तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन पहले हुआ था, कौन सा एक्शन बाद में हुआ था। The past perfect is mainly used in such situations. The simple past is used in one clause, simple past एक clause में आता है। अगर आप पास्ट में हुए हुए दो एक्शन की बात कर रहे हो तो पहला वाला जो भी आपका एक क्लॉज है ना, वो आपका सिंपल पास्ट ही रहेगा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होती है। लेट्स हैव अ लुक। देखो, पास्ट में एक एक्शन हुआ था she ate, और दूसरा एक्शन हुआ था she slept, ठीक है, उसने खाया था और वो सो गई थी। अब इन दोनों एक्शंस को हमें अगर एक सेंटेंस में डालना है तो हमें बताना पड़ेगा ना कि कौन सा वाला एक्शन पहले हुआ था, कौन सा वाला एक्शन बाद में हुआ था। And how do we do that? With the help of past perfect tense. Watch. She had eaten, क्योंकि हमारा had plus V3 वाला फॉर्मूला है। She had eaten before she slept. यहाँ पे देखो sleep का सेकेंड फॉर्म आ रहा है slept, this is V2, ठीक है, और यहाँ पर had plus V3 बराबर फॉर्मूला past perfect का फॉलो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये होता है कि मैम अगर सेंटेंस में एक क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला लगा है और दूसरी तरफ एक ही सेंटेंस में दो टेंसेस आ रहे हैं, दो फॉर्मूला आ गया, हैड प्लस V3 भी आ गया और V2 भी आ गया, तो अब इसमें क्या करेंगे, कौन सा वाला टेंस चूज करेंगे? ऑब्वियसली पास्ट टेंस चूज करेंगे, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस हम क्यों चूज करेंगे? क्योंकि ये जो दो एक्शंस को साथ में बताने वाला रूल है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस तो सिंपली बस ये बताता है, इट जस्ट स्टेट्स द फैक्ट दैट पास्ट में ये एक्शन हुआ था और वो कंप्लीट हो गया पास्ट में। बट पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट में हुए हुए दो अलग अलग एक्शंस को बताता है, जो कि मतलब एक पहले हुआ था और एक उसके बाद हुआ था, करेक्ट। I hope I was able to make you understand. ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी डाले हुए हैं मैंने। एक एग्जाम्पल ये देखो, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, ठीक है, मैंने चिट्ठी लिख ली थी उसके आने से पहले ही। तो यहाँ पर भी हैड प्लस V3 जा रहा है, पहले क्लॉज में जो फॉर्मूला लग रहा है वो हैड प्लस V3 का लग रहा है और दूसरे क्लॉज में अराइव्ड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है। तो किसी भी सूरत हाल में हमें ये नहीं समझना कि ये वाला टेंस जो है इसमें सिंपल पास्ट टेंस लगा देते हैं, नहीं, सिंपल पास्ट टेंस का काम होता है पास्ट में हुए हुए एक एक्शन को बताना। बट पास्ट परफेक्ट टेंस का काम होता है कि पास्ट में हुए हुए दो अलग अलग एक्शंस को बताना कि ये वाला एक्शन पहले हुआ है, ये वाला एक्शन बाद में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैड ईटन एन एप्पल, जैसा कि अभी हमने बनाया आई हैड ईटन अ मैंगो करके, ठीक है। मूविंग ऑन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगैन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, मतलब पास्ट में ही एक वक्त से पहले ये एक्शन स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही कंटिन्यूएशन में भी था, ठीक है। मतलब 2 बजे एक एक्शन स्टार्ट हुआ और 3 बजे तक चल रहा था, ये वाला जो एक्शन है हमें कौन बताएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही बताएगा। ठीक उसी तरह जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताता था ना, बट इट यूज्ड टू लाइक वो प्रेजेंट टेंस में, मतलब वो एक्शन जो है ना पास्ट टेंस में स्टार्ट होता था और प्रेजेंट तक कंटिन्यू होता था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका एक्शन पास्ट में शुरू हो रहा है और पास्ट में ही किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक चल रहा था, ठीक है। तो इसका अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत इजी है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें भी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब एकदम जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट उठाएंगे, फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, हैड बीन प्लस V4, वर्ब हमने क्या रखा है, ईट रखा है, उसका हमने V4 में तब्दील कर दिया, ऑब्जेक्ट डाला अ मैंगो। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इन द सेम वे दे के साथ भी सेम फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। दे हैड बीन ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले जो टेंसेस होते हैं ना, इसमें आपके सिंस और फॉर लगता है। सिंस और फॉर जैसे प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें हमें बताना होता है ना कि ये एक्शन कब से चल रहा था और कब तक चलता रहा, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा। और वो हम किसकी मदद से बताते हैं, विद द हेल्प ऑफ द प्रेपोजिशन इन फ्रंट ऑफ यू। सिंस हमारा, जिनको याद नहीं है वो मैं आपको बता दूं, सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, और फॉर जो इस्तेमाल होता है वो टोटल नंबर ऑफ, लाइक टोटल पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन पे एम्फेसिस डालता है। ठीक है, तो अगर इसमें मैं लगाती हूँ आई हैड बिन ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, आई हैड बिन ईटिंग अ मैंगो सिंस 2 PM। ठीक है, मैं 2 बजे से मैंगो खा रही थी, तो पास्ट में ही ये एक्शन स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही किसी वक्त तक कंटिन्यूएशन में रहा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अभी नहीं खा रही हूँ, है ना। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एम्फसाइज करता है उन एक्शंस पे जो कि पास्ट में ही शुरू हुए और पास्ट में ही कंटिन्यूएशन में। अब हम फ्यूचर टेंस अपने अगले सेशन के लिए बचा कर रखते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।